बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कभी भी मुसलमान नहीं बनना चाहते थे और न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर मुसलमानों को पसंद करते थे। आपकी जो भ्रम है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर मुस्लिम बनना चाहते हैं, ये मैं घोर निंदा करता हूं कादरी का। जो मुतवा समाज है, नमो शूद्रा समाज है, उनकी देन है जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पार्लियामेंट पहुंचे थे। इस देश के मुसलमान जितने हैं, मौलवी जितने हैं, भारत के संविधान को नहीं मानते हैं। राहुल गांधी जी जो छोटा प्रचार करता है, उसको भी मैं बताना चाहता हूं कि इस तरह से प्रचार करना बंद करो। आप कभी संविधान को नहीं माने, न आपके नाना जी संविधान को माने जवाहरलाल नेहरू, न आपके पिता राहुल गांधी जी ने संविधान को नहीं माना। कांग्रेस पार्टी ने ही बाबा साहब को हराया और बाबा साहब को पार्लियामेंट में जाने की पूरा रास्ता कांग्रेस पार्टी ने ही बंद किया। जो मौलवियों से मैं बता देना चाहता हूं और खासकर कादरी को बता देना चाहता हूं कि अगर दोबारा आपने कहा तो हम भारतीय बौद्ध संघ, जो मेरी संस्था जिसके मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, आपके खिलाफ मुकदमा करेंगे। कर्नाटक के उपचुनाव में कांग्रेस के पूर्व विधायक ने एक विवादित बयान दिया है आजम मीर कादरी जी ने कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो हैं वो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होना चाहते थे। सभी देशवासियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत माता। कल कर्नाटक के उपचुनाव में कांग्रेस के पूर्व विधायक आजम कादरी ने, मीर कादरी ने जो बयान दिया है, उससे करोड़ों दलित बौद्धों को ठेस पहुंचा है। कादरी ने कहा है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर मुसलमान बनना चाहते थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कभी भी मुसलमान नहीं बनना चाहते थे और न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर मुसलमानों को पसंद करते थे। आपको मालूम है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने धारा 370 का भी विरोध किया था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान समझौता में एक किताब लिखा और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, गांधी जी से कहा, नेहरू जी से कहा कि अगर इस देश में मुसलमान रहते हैं तो ये लोग मुसलमान कभी भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बनाई हुई संविधान को भी नहीं मानते। मैं देश के मुसलमानों को ये बताना चाहता हूँ कि आपकी जो भ्रम है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर मुस्लिम बनना चाहते हैं, ये मैं घोर निंदा करता हूँ कादरी का और घोर निंदा करता हूँ उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का और राहुल गांधी का। जो आप संविधान बांटने की बात करते हैं, किस भारत का संविधान की बात करते हैं, और एक तरफ आप हमारे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो संविधान निर्माता हैं, आपका विधायक, पूर्व विधायक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मुसलमान बनने की बात करता है। ये हमारे लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। करोड़ों दलित, करोड़ों बौद्ध इसको बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं हैं। आपने अभी ये भी कहा कि बाबा साहब कभी भी मुसलमानों के हितैषी नहीं थे और उनसे नफरत किया करते थे, पर बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को तो उन्होंने अपनी सीट दे करके पार्लियामेंट में पहुंचाया था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को कभी किसी ने सीट नहीं दिया। ये कलकत्ता में जो मुतवा समाज है, नमो शूद्रा समाज है, उनकी देन है जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पार्लियामेंट पहुंचे थे। लोगों की ये सोच है कि मुस्लिम लीग ने पहुंचाया था। नहीं, मुस्लिम लीग ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को कभी नहीं पहुंचाया। मुतवा समाज ने और नमो शूद्रा समाज के लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को पार्लियामेंट पहुंचाया। ये जानकारी आपको शायद नहीं है, ये भ्रम है और इस भ्रम को मैं आपको दूर करना चाह रहा हूँ। साथियों, मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि इस देश के मुसलमान, इस देश के मौलवी, इस देश के मुसलमान जितने हैं, मौलवी जितने हैं, भारत के संविधान को नहीं मानते हैं। भारत के संविधान को, बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान को नहीं मानते हैं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भी नहीं मानते हो।
केवल राजनीतिक डंडा करने के लिए इस तरह से बयानबाजी किया जा रहा है। हैदराबाद के निज़ाम भी कहते हैं कि बाबा साहब जो है वो इस्लाम धर्म के बहुत नज़दीक थे। हैदराबाद के निज़ाम जो बात कर रहे हैं, जब बाबा साहब डॉक्टर, जब जिन्ना ने पाकिस्तान का बंटवारा किया और जिन्ना ने जब पाकिस्तान मांगा तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से हैदराबाद के नरेश ने कहा, नवाब ने, कि आप भी अपना एक देश मान लीजिए। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मेरी जीवित भी भारत है और मृत भी भारत है। मैं भारत से प्यार करता हूँ, इसलिए मैं भारत में रहूँगा, हमारे लोग भारत में रहेंगे। और आज भी हमारे लोग भारत को मानते हैं। भगवान बुद्ध सनातन पुत्र थे और सनातन धर्म के थे, जिसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म 56 में ग्रहण किया। 1935 के बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत अध्ययन किया। सारे धर्मों का अध्ययन करने के बाद 14 अक्टूबर सन 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने नागपुर में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया। आज उन्हीं पर चिन्हों पर महाराष्ट्र, पूरे देश में बाबा साहब डॉक्टर के अनुयायी बाबा साहब के विचारों को लेकर के और बौद्ध धर्म को विचारों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ये मीर का कहना, कादरी का कहना एकदम गलत है। और देश के मौलवियों से मैं बता देना चाहता हूँ, और खासकर कादरी को बता देना चाहता हूँ कि अगर दोबारा आपने कहा तो हम भारतीय बौद्ध संघ, जो मेरी संस्था जिसके मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, आपके खिलाफ मुकदमा करेंगे। और राहुल गांधी जी जो छोटा प्रचार करता है, उसको भी मैं बताना चाहता हूँ कि इस तरह से प्रचार करना बंद करो। आप कभी संविधान को नहीं माने, न आपके नाना जी संविधान को माने जवाहरलाल नेहरू, न आपके पिता राहुल गांधी जी ने संविधान को नहीं माना। अगर संविधान को मानते तो 26 नवंबर को जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये आह्वान किया कि हर शहर, हर गली, हर छोटे ऑफिस में भी संविधान मनाया जाएगा, ये काम आप लोगों ने पहले किया होगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को आप कांग्रेस पार्टी ने ही तो दरवाजे बंद किया। कांग्रेस पार्टी ने ही बाबा साहब को हराया और बाबा साहब को पार्लियामेंट में जाने की पूरा रास्ता कांग्रेस पार्टी ने ही बंद किया। जो मुतवा समाज के लोग, बंगाल के नमो शूद्रा और मुतवा समाज लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को उन्होंने पार्लियामेंट में भेज करके बाबा साहब का सम्मान किया।